देख रहे हैं डेजर्ट एक्सप्रेस। ये तो 28 तारीख को जो मतदान होगा तो जनता फैसला करेगी। कांग्रेस और बीजेपी दो ऐसी राजनीतिक बड़े दल हैं जो नहीं चाहते कि हम उस समय से आज तक लगातार यहाँ पर कांग्रेस जीतती है और कोई दोनों ने 30 साल से आज तक, मेरी उम्र होगी 40 साल से आज तक नहीं देखा वो निवारण। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ। नगर निगम चुनाव 2021 शहर के 80 वार्डों में होगा इस बार रोचक चुनावी रण। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी आजमाएगी अपनी किस्मत। किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, कौन बनेगा जनता का सरताज। यह अजमेर नगर निगम में दिखेगी परिवर्तन की लहर। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, मैं पीयूष गोयल। आप सभी का डेजर्ट एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम निकाय के महासंग्राम में स्वागत है। हम खड़े हैं वार्ड नंबर 42 में, जहां पे सभी उम्मीदवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ में गुलजीत सिंह छाबड़ा, जो आम आदमी पार्टी से थे लेकिन निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से श्याम प्रजापति, जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनकर 42 नंबर वार्ड में खड़े हैं। तो सरबजीत सिंह छाबड़ा, जो निर्दलीय उम्मीदवार कह सकते हैं, कहीं ना कहीं भाजपा से बागी होकर सरबजीत जी मैदान में उतरे हुए हैं। अभय मिश्रा जी भी निर्दलीय के रूप में मैदान में खड़े हुए हैं। बात करेंगे सबसे पहले गुलजीत जी आपसे। आम आदमी पार्टी की स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर दिखी है इस बार चुनाव में, हालांकि उनको राजस्थान में सिंबल तक नहीं मिल पाया। आम आदमी पार्टी को जो कमजोरी बता रहे हैं वो एक भ्रामक प्रचार है। चूंकि कांग्रेस और बीजेपी दो ऐसी राजनीतिक बड़े दल हैं जो नहीं चाहती है कि यहाँ पे राजस्थान में कोई तीसरा मोर्चा खड़ा हो उनके खिलाफ बोलने के लिए। इसलिए अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट में सिंबल रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को सिंबल ना मिले। आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन आरएलपी को भी तो सिंबल मिला गया, वो भी तो तीसरे मोर्चे पे आज मैदान में है। चूंकि आम आदमी पार्टी का कोई सिलेक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर नहीं है, इसलिए एक थोड़ा सा तकनीकी अड़चन वो भी है। बाकी जो भी है, ये जो षड्यंत्र रचा गया है ये सारा कांग्रेस और बीजेपी का षड्यंत्र है कि तीसरा मोर्चा कोई भी यहाँ पे खड़ा नहीं हो किस रूप में आप इस चुनावी मैदान में है? क्या आपकी रणनीति है और किस तरह के विकास कार्य की वार्ड नंबर 42 को जरूरत की आवश्यकता पड़ रही है तो आप मैदान में आए? मैं वार्ड नंबर 42 में मतलब मेरी पैदाइश के बाद से जब से मैंने होश संभाला है वार्ड 42 में ही मेरा ज़्यादातर उठना बैठना रहा है। और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। पिछले 8 साल से मेरा कार्यालय भी वार्ड नंबर 42 में ही खुला हुआ है। आम जनता, वार्ड नंबर 42 की जो जनता है उनके बीच में मेरी पहुंच बहुत अच्छी है और मेरे को लगभग सभी लोग मेरे परिचित हैं। और यहाँ पे जो पिछले 30 साल से मैं जो काम देख रहा हूँ, कांग्रेस के पार्षद भी रहे हैं, बीजेपी के भी पार्षद रहे हैं इस वार्ड में, मगर यहाँ पर जो जिस तरीके का विकास पिछले 50 वर्षों में हुआ है उसकी गति इतनी निम्न स्तर की रही है कि उसको प्रगति का या स्मार्ट सिटी का जो भी आज हम नाम देते हैं कि भाई स्मार्ट सिटी अजमेर है और उसके वार्ड भी स्मार्ट होने चाहिए, उस तरीके की कोई चीज़ हमें यहाँ नज़र नहीं आती है। गरीब तबके के निचले स्तर के लोगों के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के अंदर पहुँच जो होनी चाहिए, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधाओं की कमी है, उसी से ही उजागर हो जाता है। पिछली बार कांग्रेस के ही यहाँ से उम्मीदवार शायद मेरे साथ जीते थे, क्या रहा? पिछली बार के जो पार्षद रहे चंदन सिंह जी रहे, उनके बारे में तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जीत के बाद उन्होंने कभी यहाँ पे वार्ड में किसी भी क्षेत्रवासी से संपर्क ही नहीं किया। श्याम जी सीधा प्रश्न आ रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने के बाद चेहरा ही नहीं दिखाते वार्ड में। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस उम्मीदवार जो पार्षद है चंदन सिंह जी, वो तो पैन में सील लेके घूमते थे, डोर टू डोर, घर बैठे उन्होंने जन्म प्रमाण, विवाह प्रमाण, सारे काम घर बैठे किए। अभी आप फोन कर तुरंत हाजिर हो जाएंगे। जितने काम उन्होंने किए ना कांग्रेस ने, तो सब बता देंगे। बस्ती में जाके आप एक एक घर में जाके पूछ सकते हैं कि चंदन सिंह जी किसके लिए हाजिर रहे, किसके लिए नहीं रहे। आपको अगर पब्लिक के बीच में जाके उनका स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट लेना है तो वो बता देंगे। के सामने भी ये चुनौती है कि श्याम प्रजापति काफी नामी चेहरा है, पहले पार्षद भी रह चुके हैं, नगर निगम में काफी वर्चस्व भी रहा है इनका कांग्रेस पार्टी और वापस चुनाव में ये खड़े हैं मैदान में। क्या कहेंगे कितनी चुनौती है श्याम प्रजापति के सामने? श्याम प्रजापति जी के सामने भी यही चुनौती रहेगी कि क्योंकि कांग्रेस की छवि आज की तारीख में और बीजेपी की छवि आज की तारीख में इस वार्ड में बहुत खराब है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के पार्षद यहाँ रहे हैं। कोई निर्दलीय पार्षद कभी यहाँ पे
बात चुनौती की आ रही है तो भाजपा पे भी आ रही है। भाजपा का उम्मीदवार संदीप माखीजानी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, क्या ये कह सकते हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं इस चुनाव से, नगर निगम के चुनाव से कहीं ना कहीं डरी हुई है? क्योंकि जहां जहां हम जा रहे हैं तो चुनावी रन कर रहे हैं, हम चुनावी चौपाल जहां जहां कर रहे हैं, भाजपा का उम्मीदवार सामने आने से कहीं ना कहीं कतरा रहा है। सरबजीत जी, आप भी भाजपा से बागी हुए हैं, फिर निर्दलीय आए, क्या भाजपा की क्या रणनीति है इस बार? क्या लोगों में डर है या जीतना ही नहीं चाहती भाजपा? देखिए, ये भाजपा का निजी मामला है कि भाजपा की क्या रणनीति है और लोगों में खौफ है या नहीं है। ये तो 28 तारीख को जो मतदान होगा तो जनता फैसला करेगी। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, कहीं ना कहीं जिस तरह आप मुझे भाजपा का बागी उम्मीदवार बता रहे हैं, मैं बागी उम्मीदवार अपने आप को नहीं कहूँगा। ये सबका अपना अपना विवेक है। भाजपा के जो विधायक महोदय हैं, हमारे यहाँ के जो शहर अध्यक्ष हैं, जो जिला कार्यकारिणी हैं, सब ने अपने अपने विवेक से फैसला लिया था। हो सकता है उनको जो दूसरा उम्मीदवार है भाजपा का, उसके अंदर ज़्यादा योग्यता नजर आई हो मुझसे ज़्यादा, बट मैं इसका फैसला वो नहीं ले सकते। इसका फैसला 28 तारीख को जनता मतदान करेगी। जनता मतदान करेगी, जनता मतदान करके बताएगी। संदीप पार्टी माखीजानी इस वक्त यहाँ पे नहीं है, आप लोग जनता के सवाल देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या संदीप माखीजानी को जरूरत नहीं है जनता के बीच में आने की? मैं आपसे उसी विषय पे आ रहा था। अगर भाजपा का उम्मीदवार, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, भाजपा का उम्मीदवार यहाँ पे नहीं है तो ये कहीं ना कहीं उसकी योग्यता पे प्रश्न खड़ा करता है। मैं हर घर घर में जा रहा हूँ। देखिए, भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। आज मैं भी भगवा विचारधारा से ही जुड़ा हुआ उम्मीदवार हूँ। मेरे मन में भी भगवा ही छाया रहा हुआ है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष ने गलत फैसला लिया है तो सभी जनता में रोष है उस चीज़ का, जनता में उस चीज की नाराजगी है। और नाराजगी को मुद्दे को लेके आप चुनावी प्रचार कर रहे हैं, 28 तारीख को मतदान की आप जनता से जो अपील कर रहे हैं, क्या विकास के मुद्दे हैं आपके? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं इसी वार्ड में पैदा हुआ हूं, इसी वार्ड में पला बड़ा हुआ हूं, इसी वार्ड का स्थानीय निवासी हूं। कुछ यहाँ पे लोग भी हैं, कुछ यहाँ पे लोग भी हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है, फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने नाम बता सकते हैं? देखिए, नाम इस समय लेना गलत होगा। ये जनता फैसला करेगी। जनता बहुत समझदार है। आज की तारीख में यहाँ का हर वोटर पढ़ा लिखा वोटर है, विवेक से मतदान करता है। हर गढ़े में पढ़े लिखे लोग हैं। मेरा जो स्थानीय, जो मेरा संकल्प मैंने लिया है, जिसको मैं संकल्प पत्र कहूँगा, पार्टियाँ बड़ी बड़ी आती है, घोषणा पत्र देकर जाती हैं। मेरे यहाँ, मैं यहाँ घोषणा करने नहीं आया हूँ, सिर्फ एक संकल्प लेने आया हूँ अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बढ़ाने के लिए। उदाहरण के तौर पर मैं वैसे बात करूँगा, पिछले 25 साल की स्मार्ट वार्ड की आप बात कर रहे हैं। स्मार्ट वार्ड में अबे मिश्रा जी, आप मैदान में खड़े निर्दलीय के रूप में, उम्र दराज मेरे को आप लगी रहे, किस तरह के आप बोलो आप यार पहले। बागी किस पार्टी से बागी हैं? मैं किसी पार्टी का कभी सदस्य ही नहीं रहा। मैं कहाँ से बागी हूँ? निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे जी हैं, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे निर्दलीय के रूप में? हर इस बार देखा जा रहा है नगर निगम चुनाव जो हो रहे हैं, जी नगर हाँ। निगम चुनाव में जी हाँ। निर्दलीय अहम भूमिका निभाते नजर आ जी रहे हैं। हाँ। हर वार्ड में देखा जाए तो 4 से 5 निर्दलीय आपको मिल जी जाएंगे। हाँ। आप भी निर्दलीय के रूप में चुनाव जी लड़ हाँ। रहे हैं, क्या भूमिका है आपकी? बात ऐसी है, आज से 20 वर्ष पूर्व मेरी पत्नी यहाँ से बीजेपी के पार्षद रही। 25 वर्ष पूर्व 95 से 2000 में। उस समय से आज तक लगातार यहाँ पर कांग्रेस जीतती आई है और कोई कार्य ऐसा नहीं है जो किया हो। अभी शौचालय 5 साल जब आपकी धर्म पत्नी जब चुनाव में थी, जी हाँ। जो जीती, तो उस टाइम विकास कार्य हुए? विकास कार्य पूर्णतः हुए। श्याम जी, सवाल आ रहा है कि 5 साल भाजपा के कार्यकाल में कार्य हुआ, लेकिन 20 साल कांग्रेस ने ऐसे ही निकाल दिए। मुझे बताओ, एक बार केवल 5 बार चुनाव हुआ, उसमें एक बार भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड में विजय हुई है। तो ये सीधा सीधा है कि कांग्रेस ने काम किया है, इसलिए लगातार 4 बार कांग्रेस जीती है। जी नहीं, आपको बताना चाहूंगा, एक बार पहले सुनिए, कोई भी आप बोले, पहले आंकड़े अपने साफ कर ले। 95 के बाद से सन 2000 से 2005 भी भाजपा आई थी। भाजपा आई थी। उसके बाद से लगातार यहाँ पे कांग्रेस आ रही है। लेकिन मेरी बात समझिए, मुद्दा यहाँ विकास का है। जनता को विकास चाहिए। कांग्रेस है, भाजपा है, जनता को विकास चाहिए। सबसे बड़ी बात मेरी बात सुनिए। यहाँ पे एक सेकंड सुनिए। दोबारा भी अगर आप जब मेरी पत्नी ने अच्छा काम किया, उसके बाद भी भाजपा आई। अब ये कुछ विशेष ऐसे कारण हो गए, उसके पश्चात लगातार 3 बार यहाँ पर मोह भंग हो गया। मोह भंग नहीं हुआ। मोह भंग नहीं हुआ। आप एक बात बताइए, विकास की बात करते हैं, विकास की गंगा कब बहेगी आखिर? हालांकि आप कह रहे हो इतना टाइम होगा, लेकिन विकास की गंगा नहीं बहेगी, कब बहेगी? एक बार आप निर्दलीय के रूप में है। गंगा बहाएंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। जो जो काम यहाँ पर नहीं किए गए वो अवश्य पूरे होंगे। यहाँ पर सड़क देखिए, नाले की सफाई मेरी धर्मपत्नी थी, उसके बाद भाजपा ने की। उसके पश्चात आज तक जिस तरह से सीवरेज का जो नाला है उसकी सफाई नहीं हुई, वो मेन यहाँ की समस्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, मेरा जो विज़न है, क्योंकि मुझे मतलब ये सारे साथी जिताने में लगे हुए हैं, सारे भाजपा से बागी मेरे साथ हैं, सब ने टिकट मांगा।
और सब ये योग्य उम्मीदवार थे। मुझे 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 तरस आता है कि ये सब योग्य ये सब योग्य उम्मीदवार थे, भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया और ये लोग मेरी मदद कर रहे हैं। ये लोग सब मेरी मदद कर रहे हैं। तो मेरा कोई उम्मीदवार सुनिए एक सेकंड बाबूजी एक सेकंड, एक करके बोलेंगे। कोई उम्मीदवार आपको जिताने में नहीं लगा हुआ, हर उम्मीदवार खुद जीतने में लगा हुआ है। यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो उन्होंने अपना अपना विजन बता दिया और उन्होंने अपने अपने कार्य बताए, मगर उससे स्पष्ट है कि जैसा ये बता रहे हैं कि स्कैप चैनल की सफाई आज की तारीख में भी 4-4 फुट पानी बरसातों के समय में पूरी कॉलोनी में जादू। बिल्कुल ये हमने देखा गया है। ये हालांकि हम मीडिया के जरिए हमारे कैमरे की नजर से हर बारिश में दिखाते हैं कि इस क्षेत्र में पानी की समस्या जब बरसात आती खूब बढ़ जाता है। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल सबके पास आ रहा हूँ। आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नंदलाल जी यहाँ पे खड़े हैं, क्या कहेंगे? बरसात के जब माहौल होता है, बरसात आती है, यहाँ पानी की समस्या जब बढ़ जाता काफी होती है। हम लोग मीडिया के जरिए हम लोग काफी दिखाते हैं, लेकिन आज तक उस समस्या का निराकरण नहीं हुआ पाया। आज तक निराकरण हुआ ही नहीं है। चाहे बीजेपी है, कांग्रेस आवे, चाहे बीजेपी आवे, दोनों ने 30 साल से, आज मेरी उम्र होगी 40 साल से आज तक नहीं देखा कोई निवारण हुआ होगा। इसलिए हम निर्दलीय पक्ष में खड़े हुए हैं कि जनता का 2 मिनट में जाना चाहूंगा, कोई बीच में ना बोले, एक एक करके बोले। ये हमारे वार्ड की बहुत बड़ी विडंबना है और आप ये कह लें कि यहाँ जितने प्रत्याशी हैं सिर्फ सड़क, नाली निर्माण और लाइट बिजली, इसी पे मुद्दे पे चुनाव थोड़ी जीता जाता है। जनता को विकास चाहिए। आप मुझे बताइए, कांग्रेस पिछले 15 साल से है, आप अजमेर उत्तर की तरफ चल जाइए, अंडरग्राउंड डस्टबिन का निर्माण है क्या हमारे यहाँ पर? है अंडरग्राउंड डस्टबिन का निर्माण? कचरा पात्र तक हटा लिया गया यहाँ से। उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद कचरा पात्र, उसके बाद सुलभ शौचालय की व्यवस्था। हमारे यहाँ पे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बड़े एक एक करके बात करें, धंधे को समझ आएगा। सुलभ शौचालय का निर्माण यहाँ पे नहीं है। बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें शाम को सुबह घूमने निकलते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाए, सुलभ शौचालय की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। क्या पिछले साल से 15 कांग्रेस थी, किसने कुछ किया? नहीं किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस पे आरोप लग रहे हैं। सरबजीत जी आपसे और बताता हूँ, और बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कांग्रेस से काफी। मैं आपसे यही बताया जा रहा हूँ, सुनिए, इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा वार्ड है, इतनी बड़ी आर्यनगर कॉलोनी है, खटीक मोहल्ला है, दादाभाई कॉलोनी है, लेकिन क्या कभी इन कॉलोनियों का नामकरण संस्कार हुआ? पुराने नाम पड़े हुए हैं लेकिन नाम पट चिन्ह आज तक नहीं लगे। मैं आर्यनगर बैठा हुआ, मुझे पता आर्यनगर है। क्या आपको पता है आर्यनगर कहलाता है? नहीं कहलाता। क्या कोरियर पर्सन आएगा, रिक्शा वाला, उसको बोलिए 108 पे फोन करके बोलिए आर्यनगर आओ, इमरजेंसी है, क्या वो आ सकता है? नहीं आ सकता। आप अजमेर उत्तर में जाइए, वैशाली नगर में जाइए, वहाँ पे हर कॉलोनी के बाद नाम पट चिन्ह लगे हुए हैं। ये सारे काम विधायक कोटे से नहीं होता, पार्षद कोटे से किए जाते हैं। सिर्फ फर्क आपकी सोच का है। आपकी सोच सिर्फ नाली में रह गई, सड़क में रह गई, लाइटों में रह गई, उसमें भी कमीशन खा लिया आप लोगों ने। कहीं ना कहीं कमीशन खाने की बात आ रही है। जिस तरह से बात आ रही है वहाँ पर भी पानी भरता है। जहाँ आप खड़े हैं ना, यहाँ पर साफ सुथरी नहीं है। आप आसपास वालों से पूछिए, यहाँ पर भी पानी भरता है, उसका निराकरण का क्या हुआ? किसका बोर्ड नहीं, बिल्कुल चुनाव जीती हुई है, फिर भी उस नहीं हो पाया। नहीं, उस समय हुआ था यहाँ पर। उसके बाद फिर दोबारा ऐसा हुआ कि वो रैंप बना दिया गया। जब नहीं मैं कह रहा हूँ, ये जो पिछला बोर्ड था, भ्रष्टाचार बोर्ड रहा है पूरा, चाहे वो महापौर चाहे धर्मेंद्र गहलोत रहे हो, चाहे डिप्टी मेयर संपत सकला रहे हो, दोनों आरोपित हैं, दोनों भ्रष्टाचार में, दोनों आरोपित हैं भ्रष्टाचार में। आज तक यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे बोर्ड अजमेर में आज की तारीख में बोर्ड बीजेपी का है, नगर निगम बीजेपी की है। बीजेपी का सबसे सर्वप्रथम दायित्व बनता है कि हर कॉलोनी, हर वार्ड का निरीक्षण करे। हर वार्ड में जो पार्षद का फंड है वो निगम को रिलीज करना होता है। निगम का मेयर बीजेपी का है। ये सही है कि दोनों ही पार्टियां आज आम जनता के बीच में पहुंचने में सफल रही है। यहाँ पे इस वार्ड में कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी पब्लिक के बीच में आके अपना समय नहीं दिया। पब्लिक उनको दोनों ही पार्टी पे आरोप लग रहे हैं। दोनों ही पार्टी के प्रत्यक्षों ने आज तक इस वार्ड के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ सड़क और नाली पे ध्यान दिया, जबकि इस क्षेत्र को और ज्यादा विकसित करने की बात जनता की मांग भी है कि और ज्यादा विकसित कर सके इस क्षेत्र को, लेकिन वो काम नहीं हुआ। सड़क और नाली पे आके हर पार्ट से सिमट गया। जिस तरह से बात करें स्मार्ट सिटी को लेकर, स्मार्ट सिटी की योजना काफी लंबे साल पहले हो चुकी है लागू, लेकिन अजमेर में स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति के काम देखे जा रहे हैं।
स्मार्ट सिटी की मैं बात करना चाहूँगा। मुझे तरस आता है अनीता बघेल जी पे, माननीय 20 साल से विधायक, एक बार मंत्री, लेकिन एक भी कोई बड़ा काम बता दें साउथ में हुआ हो तो। जो काम हुए सारे काम उत्तर में। मुझे बहुत तरस आता है उस महिला पे, बेचारी पे। क्या देवनानी जी इतने हावी हो गए, बहुत तरस का। एक काम स्मार्ट सिटी का बता दे, वो एक काम अगर स्मार्ट सिटी का बता दे, एक काम वो स्मार्ट सिटी का बता दें। पार्षद में देखते काम करें, आज आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी बनेगी तो वार्ड स्मार्ट बनेगा ना। वही मैं कह रहा हूँ, पार्षद का तो मैं कह रहा हूँ जहाँ मैं वही कह रहा हूँ। इस बार जो जनता है कड़ी से कड़ी जोड़ रही है, कड़ी से कड़ी इस बार जनता जोड़ रही है, बिल्कुल तैयार बैठी है। निगम में भी बोर्ड हमारा बन रहा है, सरकार भी हमारी है, और ये सारे लोग मेरी बिल्कुल मदद कर रहे हैं। टोकना चाहूंगा, किस तरह से बोर्ड बना रहे हैं। हालांकि देख सकते हैं कि 80 में से 6 सीटें कांग्रेस गवा चुकी है, 74 में। मेरी बात सुनिए, हमारी पार्टी की इतनी बड़ी, हमारी पार्टी की सपोर्ट से बनेगा, हमारी हमारी पार्टी की इतनी बड़ी लोकप्रियता है कि एक वार्ड में 150 लोगों ने टिकट मांगे। मजबूरी में हमको वहाँ ओपन रखना पड़ा। 150 लोगों ने टिकट मांगे। ये कांग्रेस की लोकप्रियता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कहीं ना कहीं कमी तो है, लेकिन मानने को कांग्रेस अभी तक तैयार नहीं है। लेकिन इस बार का चुनाव का जो परिणाम आएगा 31 तारीख को, वो कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार तय करेंगे। सरबजीत जी, निर्दलीय उम्मीदवार की क्या भूमिका है इस बार? देखिए मेरी बात, सबसे पहले तो हम इस मुद्दे पे आए कि हम यहाँ पार्षद क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो जनता जानना चाहती है। एमएलए पे कटाक्ष ना करें, एमपी पे कटाक्ष ना करें। आप में योग्यता होनी चाहिए, आप में योग्यता होनी चाहिए। समर्थन कर रहे हैं क्या? खुद आप में सक्षम होना चाहिए। आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। अगर आप कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप लोग सुनिए, आप लोग का कांग्रेस समर्थन, आप लोग का कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो महापौर कमल बाकोलिया भी थे। कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, बात हो रही है पार्षद की। बात पार्षद की हो रही है, पार्षद का किस विकास को लेकर वोट? मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ। हम लोग इतने सड़क नाली पे जा रहे हैं। मैंने आपको स्मार्ट वार्ड बनाने के लिए कुछ एक मुद्दे बताए। सुलभ शौचालय का निर्माण, अंडरग्राउंड डस्टबिन का निर्माण, सूचना पट्ट का निर्माण, ये सब चीजें कोई नहीं कर पाए। पार्क हमारे वार्ड में होना चाहिए, पार्क हमारे वार्ड में होना चाहिए। पार्क आज तक नहीं बना यहाँ पे। कितनी बार जनता से आके उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी है। यहाँ पे जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी दावे कर रहे हैं जनता के बीच में जाने जनता के बीच में, मैं पिछले 30 साल से जनता का क्या रुझान? मेरे प्रति जनता का रुझान अगर आपको जानना है तो आप हर घर में जाके पूछ सकते हैं कि गुलजीत सिंह छाबड़ा एडवोकेट है, उसका कार्यालय इस वार्ड में स्थापित है। कितने लोगों के लिए मैंने काम किया है, कितने लोगों से मैं मिल चुका हूँ, कितने लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। आप पे आरोप लग रहा है आप स्थानीय निवासी नहीं हैं। मैं स्थानीय निवासी, जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। चूंकि मेरी बचपन से लेकर जवानी और आज तक का टाइम मेरा इसी वार्ड में गुजरा है, मेरे को यहाँ पे लोग जानते हैं। आप हर घर जाके पूछ सकते हो, आपको क्लियर। शाम जी बात सामने आ रही है कि गुलजीत जी इस वार्ड के नहीं है। वार्ड के मतलब हो नहीं हो, विकास के मुद्दे की बात करना चाहेंगे। विकास के मुद्दे क्या हैं? अभी तक पूरे नहीं हुए वार्ड 42 में विकास के मुद्दे। विकास कराना मुझे आता है। एक बार मैं खुद पार्षद रहा हूँ, एक बार मेरी धर्मपत्नी पार्षद रही है, और मैं एक विजन लेके आया हूँ। जो ये पानी की मूलभूत समस्या है ना बरसात बनने की, वो मेरा विजन है। बिल्कुल, हाँ वही बता रहा हूँ। ये जो नाला संत फ्रांसिस हॉस्पिटल से आ रहा है, जो सीधा जा रहा है हमारा पंजाबी नगरी में, जहाँ इतना पानी भर जाता है, उस पानी को मैं डिवाइड करा के सीधा 9 नंबर ले जाऊंगा। वो दूसरे वार्ड था, वो वार्ड दूसरा था। जब बिल्कुल आपका पार्षद था, क्या किया उसने? तो वो जो पानी है उसको मैं वहाँ सीधा 9 नंबर में लाऊंगा, तो पानी का फ्लो कम हो जाएगा। उसके बाद वो जो बिल्कुल वो इस बार से नहीं रही है, आपकी पत्नी इस बार से रही है, उन्होंने नहीं सोचा उसको, नहीं सोचा था, आपने नहीं सोचा। आपका बोर्ड है गलत। उस समय जितनी सफाई हुई है, मेरा विजन सुन रहा पूरा। मैं सिर्फ आपसे 4 विजन जानना चाहता हूँ आपके। बिल्कुल, आप मेरे को सिर्फ आपके 4 विजन बता दीजिए जिन मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहला मेरा मुद्दा है, इसकी मूल समस्या केवल यहाँ सड़क नालियाँ खूब बनी हुई है, केवल पानी बरसात में जो बढ़ता है वो समस्या है। तो मेरा विजन है कि जो नाला संत फ्रांसिस अस्पताल से उत्तर से आ रहा है, उसका पानी सीधा इसके चल जा रहा है, उसको मैं डिवाइड करके 9 नंबर पे ले जाऊंगा, ताकि वो पानी जब कम हो जाएगा तो जो पंजाबी नगरी का नाला है, जो पंजाबी नगरी नाला उस नाले पे मैं को कवर करके मैं बनाऊंगा पार्किंग। क्योंकि सारी गाड़ियां, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां आप देख रहे हैं रोड पे खड़ी हैं, जब वो नाला कवर हो जाएगा तो उसमें बनाऊंगा पार्किंग। दूसरा मेरा विजन है, यहाँ चोरियों का बहुत डर होता है, तो हर गली के बाहर सीसीटीवी कैमरे कहीं नहीं, निःशुल्क पार्किंग होगी, वो बिल्कुल निःशुल्क पार्किंग होगी। विजन का फर्क है, सोच का फर्क है। नाले सब कवर करवा देंगे,
नाले कवर करवा के आप करवाओगे क्या? मेरी अतिक्रमण करवाएंगे आप, अतिक्रमण करवाएंगे, वहाँ पे ठेकेदारी पता शुरू कराएंगे, ठेकेदारी बनेगी, गाड़ियों की पार्किंग होगी। मेरी बात समझिए, नाले को कवर करा के आप उस पर सुनिए श्रीमान, मैं आपको बता रहा हूँ, नाले कवर करा के उस पर गुमटी बनाएं। यहाँ के जो पीछे के लोग जो स्थानीय निवासी है, जो बेरोजगार युवक है, उनको गुमटियों को अलॉटमेंट कराए, रोजगार मिले यहाँ की जनता को, उसका बांट जाना पड़े। कवर करवाना उसका हल नहीं है, क्योंकि मैं खुद उस क्षेत्र में रहता हूँ। एसकेप चैनल जो नाला आ रहा है और यहाँ से जो जाता है वो 90 डिग्री पे टकराता है, उसमें एक डाइवर्शन बने। ये जो नाला खोलने की बात कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। अगर उस पर डाइवर्शन होगा, कब नहीं बनवाया? बिल्कुल मेरे को गुलजीत जी निर्देश, बिल्कुल बिल्कुल, अब एक एक करके आप अपनी बात रखेंगे, जनता तक पहुंचेगी, जनता आपको उसी मुद्दे पे वोट देगी, एक एक करके। गुलजीत जी बात आ रही है, आप दोनों पार्टी से या जितने आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े उनसे विजन पूछना चाह रहे हैं, तीनों से क्या विजन पूछना चाहिए? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये आज निकासी की बात कर रहे हैं, नाले की निकासी की बात कर रहे हैं, दोनों ही दलों ने स्वीकार कर लिया कि उनका खुद का पार्षद रहा है, और दोनों ही दल, मैं समझता हूँ, पिछले 50 साल से इस समस्या का हल नहीं सोच पाए। इस नाले की रिपेयर भी हुई है मगर उसकी निकासी आज तक भी नहीं है, और कवर कराने की जहाँ तक बात कर रहे हैं उससे तो और ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी कि इसकी सफाई कैसे करेंगे। मेरा विजन है कि आज हम जरूरतमंद के पास कितनी पहुँच बना रहे हैं। नाले पे फेरो कवर लगाया जाता है, उसमें सफाई की जा सकती है, बार बार घूम फिर के फिर वही सोच के आ रही है। किसी भी मशीन नहीं पहुंच सकती। 30 फुट नाले की सफाई फेरो कवर से नहीं हो सकती। दौड़ में तो आगे मत चलो यार। नाले को कवर कराइए, फेरो कवर लगाया जा सकता है, नाले की सफाई कराई जा सकती है, लेकिन हमारी शहर की विडम्बना यही है, वार्ड की विडम्बना यही है, घूम फिर के नाले पे आ जाते हैं। अरे नाले के आगे तो सोचिए, नाले सारे लोग मरते हैं क्योंकि ये वहाँ रहते नहीं है। वहाँ के लोगों से पूछिए कि नाला कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी समस्या है। आप सबसे पहले तो नाले की ही बात कीजिए, जहाँ पर हर वर्ष लोग इतने परेशान होते हैं। ये बड़े बड़े जो काम है ये बात की है, सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है वो नाला है, पानी भर जाता है उसके मूलभूत। बिल्कुल आखिर वो ड्रेनेज सिस्टम कब बनेगा? मैं पिछले 15 साल से मैं इस कह रहा हूँ, इस फील्ड में हूँ, इस जगह को देख रहा हूँ, इस जगह को मैं आज से नहीं काफी लंबे समय से देख रहा हूँ, लेकिन ड्रेनेज की समस्या यहाँ कभी खत्म नहीं हुई। वो कौन खत्म करेगा? मैं चारों से पूछना चाहूंगा कि आप खत्म करेंगे? बिल्कुल ये समस्या खत्म होगी, बिल्कुल खत्म करेंगे समस्या को। मेरा विजन यही है। कांग्रेस सरकार राजस्थान में भी है, मार्च के महीने में चुनाव होते हैं। मार्च का दावा श्याम प्रजापति कांग्रेस से प्रत्याशी कर रहे हैं। अभी जी आप क्या? सबसे पहला, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर रहता हूँ, सबसे पहला मेरा काम ही वो नाले का है। नहीं रहता हूँ, नहीं, सिर्फ मेरे बच्चों को वहाँ पर ये भी कह रहे हैं, हर कोई दावा कर रहा है। सरबजीत जी मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ड्रेनेज सिस्टम की समस्या अगर आप जीतते हैं तो कब खत्म होगी? ड्रेनेज सिस्टम की समस्या को आने वाले 6 महीने के अंदर कमेटी बना के उसका निवारण किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात पीयूष जी, बिल्कुल आपसे भी एक और पूछना चाहूंगा, आप भी निर्दलीय उम्मीदवार नंदलाल जी, सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज सिस्टम की, आप अगर जीतते हैं तो क्या कब खत्म होगी वो समस्या? 6 महीने के अंदर ये इसका निवारण हो जाएगा। और यहाँ पर जो डस्टबिन की समस्या सब मैंने सवाल पूछा, सबने जवाब दिया 6 महीने के अंदर हो गया। 6 महीने में नहीं हुआ तो आप सबका क्या निर्णय रहेगा ये बता दें। मेरा विजन सुन ले। बच्चे इस्तीफा दे दूंगा अगर 6 महीने में कमेटी बना के नहीं किया जाए। अगर 6 महीने में तय नहीं अगर कमेटी बना के इसके ऊपर काम मैं बोर्ड में नहीं करा पाया, मैं अपने पार्षद पद से उसी समय इस्तीफा देने को तैयार। बहुत बढ़िया बात बोली सरबजीत जी ने, अगर नहीं बना तो ये अपने पार्षद पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ये जीतेंगे, उसके बाद के काम है। शाम जी, मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा ये मार्च में करा दूँ, क्योंकि मैंने इस प्रस्ताव को स्मार्ट सिटी में शामिल करा चुका हूँ। मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मार्च में इस काम को मैं करा दूंगा, इसमें कोई फन बट नहीं है। दूसरा मेरा विजन है, हर वार्ड की गली में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, वो लगेंगे पार्षद फंड से। तीसरा मेरा विजन है कि बिल्कुल नहीं, वो सबसे पहला मेरा विजन है। तीसरा विजन मेरा है कि जो मासिक भत्ता मिलेगा, जो मानदेय पार्षद का मिलेगा, वो किसी विधवा महिला की बच्ची की शादी में काम आएगा, उसका मैं घर में कहीं उपयोग नहीं करूंगा। पार्षद भत्ता सीधा विधवा महिला की बच्ची की शादी के लिए बिल्कुल हर कोई कह रहा है। सरबजीत जी दावा कर रहे हैं कि विजन उनका है, श्याम प्रजापति कह रहे हैं विजन उनका है, लेकिन जीतेगा वही जो यहाँ पे कैमरा लगाएगा। उससे पहले
लेकिन मेरे मानना है आप सब जने, मेरी बात सुनिए, आप सब जने राजनेता हैं, राजनीति करते हैं। क्या पार्षद पद बनने के बाद ही सीसीटीवी कैमरे लगेंगे तभी जनता की सुध लोग है? उससे पहले कोई सुध नहीं ले सकता? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है पीयूष जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। और ये काम पिछले 5 साल में, 15 साल में, 10 साल में किसी भी पार्षद ने नहीं सोचा। आज ऐसे लोग आके यहाँ पे दावा कर रहे हैं जिन्होंने कभी भी पब्लिक के बीच में आके सुध नहीं ली। अरे भाई, तुम लोगों से यहाँ के जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मजदूर डायरिया तक तो बनवाई नहीं गई, ना ही उनको राशन से जोड़ा। मैं कहना चाहूंगा सरबजीत जी, आप कह रहे हैं आपका विजन है कैमरे लगाना, क्या इससे पहले, क्या पार्षद बनने के बाद ही कैमरे लगेंगे, उससे पहले कोई सुध नहीं ले सकते? मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं पब्लिक के बीच में से चुना हुआ प्रतिनिधि हूं। पब्लिक ने मुझे सेलेक्ट किया है कि आप आगे बढ़िए क्योंकि आपका विजन अच्छा है। जो नेता लोग हैं जो पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं उन्होंने तो कभी कर नहीं पाए। जो यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है, जिनका खुद वोट यहाँ नहीं पड़ता, आप पूछो कुलजीत जी को, क्या कुलजीत जी आपका वोट यहाँ पड़ता है? जब आपका वोट ही नहीं पड़ता, आप रहते नगरे पर हो, तो क्या यहाँ की जनता नगरे आएगी आपसे? हमारे साथ यहाँ के निवासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े, किस तरह की आप अपील करेंगे, क्या किस तरह के विकास मुद्दों पर इनको वोट देंगे? विद्यों पर देंगे। हमारी गली में अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ है। क्या मांगे आपकी इनसे? आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं, क्या आप उनसे जवाब लेंगे? हम तो ये कहते हैं, लॉकडाउन में हमारे सामने कौन आया था? हमारे श्याम जी के अलावा कौन आया था ये बता दो पूरे गली में। कोई भी बता दे इस गली में लॉकडाउन के अंदर श्याम जी के अलावा अगर केस में से कोई भी आया हो तो। क्या ये तीनों यहाँ के रहने वाले चारों? कहीं के भी रहने वाले, हमारे सामने कोई नहीं आया। ये मेरा मकान है सामने, बिल्कुल सामने है सर, बिल्कुल कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं। आपके पास आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, आपके पास। अगर आप पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन आपको खुद को मालूम है पिछले 8 महीने से कोरोना महामारी से किस तरह से लोग परेशान रहे। आप कहाँ थे? यहाँ पर क्षेत्रवासी आरोप लगा रहे हैं। क्षेत्रवासी से पूछो, मैं जनसंपर्क करके पूछो कि मेरी दुकान है, मैंने यहाँ पर लॉकडाउन में सबसे ज्यादा सेवा करी है। मुझे बात सुनिए, लॉकडाउन के अंदर ये श्रीमान सामने रहते हैं या संपन्न परिवार से, इनको जरूरत नहीं थी। लॉकडाउन के अंदर कुमार मोहल्ले जाइए, वहां पूछिए, गुरुद्वारा दशमेश सत्संग सभा की साथ में लेके हमने अपनी मदद करी है। वो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे की संस्था है, वो निजी संस्था नहीं है। इसमें किसी न किसी भामाशाह के साथ ही यहाँ पे मदद की जा सकती है। कुमार मोहल्ले जाइए, वहाँ पे पूछिए, वहाँ की जनता बताइए किसने मदद करी थी। अबे जी, आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप लॉकडाउन में आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, लॉकडाउन में आरोप लगे कि आपके ऐसा कोई राजनेता। एक मिनट, आप यहाँ के सीआई साहब से पूछिए, शेल्टर होम में सुबह 5:15 बजे से लेकर रात तक कम से कम 6 बार मैं सेवाएं देता था। आप यहाँ के सीआई साहब चौधरी साहब से पूछिए कि मेरी हर कोई आरोप लगा रहा है कि क्योंकि इस बार का चुनाव जो है, इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव बन चुका है, क्योंकि पूरे देश ने देख चुका है कि कोरोना महामारी ने लोगों को कितना पिछड़ा कर दिया है। कोरोना महामारी जैसे में कोई राजनेता अगर उन तक नहीं पहुंचा तो जनता तो यही चाहेगी जो उनके पास पहुंचा उसी को वोट दे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? छोड़ दीजिए। कोरोना महामारी के समय ये आर्य नगर वासी और जादूगर के लिए, कुमार मोहल्ला जादूगर के लिए यहाँ हमने काउंटर लगा रखा था। डेली तो सब्जी वितरण होती थी, सूखी हरी सब्जियाँ, आटा। और ये आर्य नगर के जो निवासी हैं, इन्होंने, हम लोगों ने चंदा किया है और सिर्फ श्याम जी को हमने इसमें नियुक्त किया था कि यहाँ से जो भी जरूरतमंद है वो आवे, उसको यहाँ लिस्ट तो सामने बैठ के हमने यहाँ किया है। पूरा 2 महीने तक यहाँ वितरण किया है। और चूंकि ये क्षेत्र, चूंकि यहाँ पे जो ये सुविधाएं बता रहे हैं, कोरोना काल में जो सुविधाएं देना बता रहे हैं, चूंकि ये क्षेत्र कांग्रेस के शहर अध्यक्ष का क्षेत्र है और प्रभावी है, इसीलिए नगर निगम द्वारा यहाँ पे जो सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। श्याम जी के पास जाऊंगा। श्याम जी, आप मेरे पास इधर आइए। बिल्कुल गुलजीत जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली। श्याम जी, कहीं ना कहीं बात आ रही है सामने, मैं आपके पास भी आऊंगा, आपकी बात भी सुनूंगा। मैं आपकी बात, श्याम जी, बात कहीं ना कहीं सामने आई है कि शहर अध्यक्ष का ये क्षेत्र है, इसलिए श्याम प्रजापति को यहाँ टिकट दिया गया ताकि कांग्रेस को मजबूत बना सके। बिल्कुल, कांग्रेस मजबूत होगी शहर के नेतृत्व में। मैं कह रहा हूँ, यहाँ लोगों ने सबने कलेक्शन करके अपनी जेब से लॉकडाउन में काम किया है। सबने घरों से कलेक्शन किए, 2-2 हज़ार रुपए, 5-5 हज़ार के लोगों को पैसा मिले। जरूरत है खाना खाने की, बिल्कुल, खाना मतलब पेट तक हमने पहुंचाया। और ये सीट हम निकाल रहे हैं, ये सीट कांग्रेस के पक्ष में सबसे पहले परिणाम आएगा। कांग्रेस के पक्ष में श्याम प्रजापति 5,500 वोटों से जीते। बिल्कुल पूछूंगा। बिल्कुल श्याम जी, आपकी शायद गणित गलत है, आपकी गणित शायद गलत है, मैं बता देता हूँ आपको। बिल्कुल गुलजीत जी, मैं बात कर रहा हूँ, मैं जवाब दूंगा। पूछ के पाओ बालने में दिख जाता है, आपको वोटों की गिनती का नहीं पता। 3622 वोट है, 5000 वोट से आप जीत रहे हैं यहाँ पे।
इसका मतलब है हमने फर्जी वोट जुड़वाए हैं यहाँ पे 3622 में वोटों में से आप 5000 से लीड करके जा रहे हैं। श्याम जी आंकड़े साफ करिए, आंकड़े साफ करिए, आप क्या आंकड़े गलत है? जी हाँ। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, इनके एक तो आंकड़े बहुत गलत है। 5000 से जीतने की बात कर रहे हैं जबकि वोटर ही इतने नहीं है। अब दूसरी बात, कोरोना काल, हमने उस चीज को कभी कैश करने की जरूरत नहीं समझी। हम उस बेस को लेकर कभी नहीं लड़े। हमने कहा किया, ये अंदर की बात है। हमने कोरोना महामारी को लेकर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो, नहीं। लेकिन कोरोना महामारी में हाँ। पूरा विश्व परेशान था। बिल्कुल, हमने पूरा जो विश्व, मैं अजमेर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा पूरे की विश्व बात कर रहा हूँ। परेशान था। बिल्कुल जीरो पे आ गया था पूरा बिल्कुल विश्व। बिल्कुल एक बिल्कुल बार कर लिए, मैंने सब कहा ना जीरो हो गया आपको, था। आप जाके यहाँ के जो सीआई साहब हैं उनसे पूछ सकते हैं। मैंने आम पब्लिक में नहीं, वो शेल्टर होम के अंदर जो बैठे हुए, गलत लॉकडाउन था, बंद था, रेलवे बंद था, रेलवे उस समय बंद था, रेलवे उस समय बंद था। ये कह रहे रेलवे की नौकरी में था, लेकिन रेलवे उस समय बंद था और लॉकडाउन के अंदर। हाँ वो एक मिनट, जी वापस आ रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मैं एक रिटायर्ड अध्यापक हूँ और मैंने जितना काम इन बाड़ों में किया है, मैंने घर घर जाके लोगों को किट बांटे। किट भोजन तो इन्होंने बांटा ही है, मैंने राशन के किट बांटे निस्वार्थ सेवा भाव से। मैंने इनमें से किसी महानुभाव को नहीं देखा। कहीं ना कहीं इस बार की राजनीति नोट पे नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के ऊपर ये इस बार की राजनीति दिख रही है, क्योंकि कोरोना के ऊपर ही राजनीति हो रही है। अगर कोरोना में क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि कोरोना में अगर जिसने मदद की वो जनता उसका साथ देगी। सुनिए, श्याम जी बोल रहे हैं मैंने कोरोना में मदद करी है इसलिए मुझे वोट मिलने चाहिए। तो श्याम जी, जिस कुमार बस्ती में आप रहते वहाँ पे पानी बंडे की समस्या है, उसका निवारण 15 साल में विजय जैन जी ने आपने क्यों नहीं कराया? अगर आप सुनिए, अगर आप सिर्फ कोरोना के नाम पे मदद मांग रहे हैं, कुमार मोहल्ले के अंदर, कुमार मोहल्ले में जो पानी भरता है उसको, कुमार मोहल्ले में जो पानी भरता है तो कांग्रेस पिछले 15 साल से यहाँ पर है, वो तो कांग्रेस उसका निवारण क्यों नहीं किया? उसका जवाब दें आप। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस की कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरह से कमी है यहाँ पर। शौचालय जो सेंट पॉल स्कूल, एक मिनट रुकिए आप, जो शौचालय सेंट पॉल स्कूल के सामने मेयो रोड पे थे, उसको राशन बांटने में आधार कार्ड की क्या जरूरत है? लोग ये कुमार मोहल्ले के हम लोग हैं, ये कुमार मोहल्ले के लोग साड़ी, हाँ बिल्कुल साड़ी की आधार कार्ड भी मांगेगा, मेरी बात आधार कार्ड मांगेगा। बिल्कुल। वोट बैंक जाएगा। कुछ दिन पूर्व माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय कार्यालय का उद्घाटन करने आए। उनके कार्यकर्ताओं क्लिपिंग मेरे पास है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं, जिन्होंने घर घर जाकर साड़ियाँ बांटी हैं, घर घर जाकर। अब एक दूसरे उम्मीदवार जो बिल्कुल महिला कह सकती है कि घर घर जाकर साड़ियाँ मिली है। भारतीय जनता पार्टी, आप मेरे साथ जुड़िए, आप बिल्कुल कोई बात कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट की बात करो, पास में आपने क्या किया, चुनाव को लेकर के आपने क्या गतिविधि की, उससे क्यों लेना देनी, आप क्या करोगे वो बात। मुद्दे बिल्कुल आपने मुद्दा सही पकड़ा है, बिल्कुल मुद्दा सही पकड़ा है। बात होनी चाहिए अभी की कि आने वाले चुनाव में अगर जीत जाता प्रत्यक्ष तो उसको क्या करना चाहिए। पिछला हो गया जो हो गया, लेकिन अब क्या करना है, उसके लिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? उसके लिए जनता जवाब मांग रही है आपसे, जवाब नहीं आ रहा है। जनता पर पूरा विश्वास करके जनता ने जिस हिसाब से मेरे को निर्दलीय चुना गया, चुना नहीं गया, अभी चुना नहीं गया, आपको मैदान में उतरे, मैदान में अब वो चुनेगी। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जो मैं चुनाव में जब खड़ा हुआ तो मैं जनता के विश्वास से ही खड़ा हुआ और मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा। किस तरह के विजन, देखिए सुनिए, अपन बात मैं अभी क्या मुद्दे जो आवश्यक है उनको पूर्ण होना चाहिए। देखिए, जो स्मार्ट सिटी हमारे वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाना है, उसके लिए जनता से ये अपील करूंगा कि एक ऐसा उम्मीदवार चुन के भेजे वहाँ पे जो पढ़ा लिखा हो, सक्षम हो, आपकी बात को आगे उठा सके। स्मार्ट सिटी के स्मार्ट वार्ड बनाने के लिए जो आपकी बात को अधिकारी के सामने रख सके, उनसे बजट ले सके कि जो आपने अजमेर उत्तर में विकास कराया, दक्षिण में विकास क्यों नहीं कराया, क्यों बजट नहीं दिया। इनकी बात सामने आ रही है। बिल्कुल। क्या क्षेत्र के विकास अभी तक भी वादे सब कर रहे हैं? बिल्कुल वादा नंदलाल जी ने भी करा, सरबजीत जी ने भी करा, अबे मिश्रा जी हाँ। वादे तो आप भी करोगे, लेकिन मैं वादा निभाओगे नहीं कब? करता हूँ, मैं वादा नहीं कर रहा, जो जनता चाहेगी वही होगा। हमारा विजन ये नहीं है कि ऐसा करना है जो जनता के हक में होगा, जो अधिकार जो बिल्कुल हमारे को जाना पड़ता है, फिर भी पार्षद 4 बार 5 बार ऐसा, 4 बार में नहीं अगर मिलते। ये इस चीज के लिए आप जाके पूरी जनता में पूछ सकते हैं। जनता कोटरा से आप, मैं कोटड़ा में नहीं हूँ। सुने मेरी बात सुने। आज जो उम्मीदवार एब्सेंट है ना,
मैं उसकी एक बहुत बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ। वो कहीं आप मुझे सवाल नहीं पूछ रहे आपने साड़ी कैसे बांट दी, इसलिए वो आपके बीच में नहीं है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले महिलाओं को 500 साड़ियाँ बांटी हैं कि इसी डर के कारण कि मीडिया कहीं से सवाल नहीं कर ले। मैं आपको सीधा खुला आरोप लगा रहा हूँ और मेरे पास क्लिपिंग में आपको क्लिपिंग उपलब्ध करा दूंगा। महिलाओं को साड़ियाँ क्यों बांटी गई? क्योंकि यहाँ कांग्रेस जीत रही है, जहाँ कांग्रेस जीत रही है इसलिए जनता के लुभावन में वादे किए जा रहे हैं। और एक निर्दलीय उम्मीदवार मोबाइल बांटने की तैयारी में भी है। बिल्कुल कौन सा उम्मीदवार मोबाइल बांटेगा ये हमारे को नहीं मालूम, लेकिन इस बार की राजनीति वार्ड नंबर 42 की कुछ और नजर आ रही है। कुलजीत जी, इस बार की राजनीति में कुछ अलग ही रंग दिख रहा है वार्ड नंबर। बिल्कुल इस बार जनता का झुकाव इस बार जनता का झुकाव निर्दलीय प्रत्याशी के ऊपर ही रहेगा, चाहे वो जो भी हो, क्योंकि जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों से त्रस्त है। और मेरा सीधा एक सवाल है दोनों ही पार्टियों से कि जब तुमने पिछले 30 साल 40 साल में दोनों ही पार्टियां कुछ नहीं करा पाई, तो इस बार मैं भी जनता से आपके माध्यम से ये अपील करूंगा, जैसा कि अभी माननीय सरबजीत सिंह जी ने कहा कि एक शिक्षित आदमी होना चाहिए, तो मैं अपनी शिक्षा के बारे में बता दूं। मैं मास्टर्स ऑफ लॉ की डिग्री लिया हुआ हूं, वकील हूं, जनता के बीच में बैठा हूं, कानून जानता हूं, जजेस से लड़ता हूं, अधिकारियों से लड़ने की क्षमता रखता हूं। अगर जनता मेरे पास आएगी तो मैं उनको 100% उनके समस्याओं का समाधान दूंगा। एक बार के लिए बात काटूंगा, एक बार सब शांत रहिए, आपकी बात काटूंगा, आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। बिल्कुल। उसके अलावा आपके कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। क्या आपसे पहले किसी भी जो भी पार्टी था उसमें इतनी ताकत नहीं थी या वो नामर्द था? नहीं, नामर्द वाली बात नहीं है। लड़ने की बात करते बिल्कुल क्योंकि आज तक जैसा कि अभी तक जग जाहिर हुआ है, अभी तक की डिबेट में सामने आया है, अभी तक की डिबेट में यही सामने आया है कि आज तक इस वार्ड की सफाई व्यवस्था ही नहीं हो पाई पूरी तरह। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपके पास में आता हूं, क्या कहना चाह रहे हैं? भैया, पूरा लॉकडाउन चला, सबसे ज्यादा अन्न सामग्री, भोजन, रोटी वगैरह की व्यवस्था श्याम जी ने कराई हमारी। बात में श्याम जी की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है अभी के चुनाव की। बिल्कुल सर, बिल्कुल विकास करवाया इन्होंने। विकास हो ही रहा था ना, विकास हो ही रहा था। देखो भैया, जो होना था हो गया, रात गई बात गई, जनता जागरूक हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है, यही बात आनी चाहिए। पहली बार इतनी देर में एक जवाब आया कि जनता जागरूक हो चुकी है। जनता अपना जवाब 28 तारीख को मतदान करके दे देगी और 31 तारीख को उसका निर्णय आ जाएगा कि किसके वादे और कौन निभाएगा। हमारे से डेजर्ट एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम नगर के महासंग्राम में आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में किसी और वार्ड में। नमस्कार, मैं पीयूष गोयल, आप देख रहे हैं डेजर्ट एक्सप्रेस। ये तो 28 तारीख को जो मतदान होगा तो जनता फैसला करेगी। कांग्रेस और बीजेपी तो ऐसी राजनीतिक बड़े दल है जो नहीं चाहती कि हम उस समय से आज तक लगातार यहाँ पर कांग्रेस जीतती है। दोनों ने 30 साल से आज मेरी उम्र होगी 40 साल से आज तक नहीं देखा कोई निवारण। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ। नगर निगम चुनाव 2021, शहर के 80 वार्डों में होगा इस बार रोचक चुनावी रण। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी आजमाएगी अपनी किस्मत। किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, कौन बनेगा जनता का सरताज। या अजमेर नगर निगम में दिखेगी परिवर्तन की लहर। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ।